बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ सतगुरु मेरे पार भरम है, सतगुरु मेरे दिन रात जग दी जोत अगम है, दिन रात जग दी जे तेरे द्वारे ते आणो नियो संगना, जे द्वारे ते आणो नियो, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाक पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। सुन रहे हैं श्रीमद् समवायज्ञ सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। 32 ऐसी बातें, ऐसे अनमोल रत्नों का संग्रह, जिन रत्नों को, जिन ज्वेल्स को धारण करने से आत्मा की शोभा बढ़ती है। तो उन 32 बातों में 23वां पॉइंट पच्चखान प्रत्याख्यान। जिंदगी में जितने ज़्यादा पच्चखान होंगे, अध्यात्म की दृष्टि से उस आत्मा की शोभा उतनी ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कोई नियम पच्चखान नहीं किया, तो आध्यात्मिक महापुरुषों की दृष्टि से उस व्यक्ति की कोई शोभा नहीं है। प्रत्याख्यान पच्चखान, प्रत्याख्यान मीन्स टू रिफ्यूज समथिंग, किसी चीज़ को मना करना। जब किसी चीज़ का पच्चखान हो जाता है तो व्यक्ति में ना कहने की भी हिम्मत आ जाती है। अदरवाइज कोई ना कोई वीक पॉइंट ऐसा रहता है, यदि कोई बुरी चीज़ है तो वो भी एंटर हो जाती है, यदि प्रत्याख्यान नहीं। प्रत्याख्यान मीन्स एक ऐसा प्रतिज्ञा पत्र भरना कि मैं इस चीज़ को दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, या इतनी लिमिट तक, इतने टाइम ड्यूरेशन तक मैं इस चीज़ से परहेज करूँगा।
और प्रैक्टिकली दुनिया के धरातल में देखें तो पच्चर खान से व्यक्ति की थोड़ी वैल्यू बढ़ने लग जाती। कभी देखा होगा, किसी घर पे गए, तुमने बोला जी मेरा तो मिठाई का त्याग है, उन्होंने मिठाई सामने रखी थी, तो आपने बोला मेरा तो मिठाई का त्याग है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं, कुछ तो लेना होगा। वो ड्राई फ्रूट्स लेकर के आता है। अब ड्राई फ्रूट्स में भी सपोज 5 तरह का ड्राई फ्रूट है, तो आप क्या बोलते हो, मैंने तो सिर्फ 2 ही खुले रखे, मैंने तो सिर्फ, तो वो कहता है फिर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ही वाला लीजिए। मीन्स जितना आपका त्याग, उसके अकॉर्डिंगली उतनी ही मनोहार सामने वाला करने लग जाता है। और यदि तुम हर तरह से खुले हो तो सामने वाला देखता है भाई ये तो संकोच करने वाला है ही नहीं। अर्थात प्रत्याख्यान, त्याग, नियम दुनिया के धरातल पे भी तुम्हारी वैल्यू को बढ़ा देता है। मगर किन्हीं किन्हीं लोगों को ये चीज़ बुरी भी लगने लग जाती है, जब देखो ये नियम है, जब देखो वो नियम है। मगर ये हमारे नियम किसी को प्रॉब्लम देने के लिए नहीं है। किसके लिए है? अपनी आत्मा को शांत, स्टेबल बनाने के लिए, थोड़े साधनों में भी संतुष्ट रहने का अभ्यास करने के। दुनिया में चीज़ें तो बहुत है, दुनिया में चीज़ें बहुत है, दुनिया में घूमने के स्थान बहुत है, दुनिया में बढ़िया से बढ़िया खाने की चीज़ें भी है, दुनिया में देखने वाली भी चीज़ें बहुत है, पहनने वाली चीज़ें बहुत है, अर्थात बहुत कुछ है दुनिया में। मगर इतना ध्यान रखना है सब कुछ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे शादी पे आप लोग में से कोई होगा जो कभी नहीं गया होगा, शादी पे गए हैं, कोई बड़ी पार्टी है तो उसने शादी पे स्टॉल भी कई सारे होते हैं। अब स्टॉल इतने सारे हैं, सपोज 70-80 स्टॉल लगा रखे, मगर वो सारे स्टॉल किसी एक व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अब विचार करना है, जब वो सारे स्टॉल, यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि बस ये तो सारा कुछ हमारे लिए लगाया है, थोड़ा थोड़ा तो सारा कुछ ही लेना होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? बदहज़मी होगी, सेहत खराब होने लग जाएगी। अब जो व्यक्ति जानता है कि यहाँ पर स्टॉल तो बहुत सारे हैं, मगर मेरे लिए सब कुछ नहीं है, मुझे तो उतना ही लेना है जितना मेरे लिए ज़रूरत में। तो पच्चर खान का मतलब भी यही है कि दुनिया में बहुत कुछ है, मगर वो सब कुछ ना तो तुम भोग पाओगे, ना तुम सब चख पाओगे, ना सब तुम देख पाओगे। तो अपनी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए, खुद को स्टेबल, पीसफुल, काम रखने के लिए तुम पच्चर खान करते हो कि मैं इतनी देर के लिए बाहर की विज़िट का पच्चर खान करता हूँ, या मैं इतनी देर के लिए इस चीज़ का त्याग करता हूँ। उस त्याग से पहला पॉइंट तो यह हुआ कि तुम्हारे में संतोष बढ़ेगा, सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ेगा, तुम्हारी डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड वो कम होने लग जाएगी। भले वो सामने चीज़ आए भी तो भी तुम्हारे अंदर कोई बेचैनी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा तो इस चीज़ का त्याग है। और दूसरी बात, जब तुम किसी चीज़ का त्याग करते हो तो तुम उन लोगों के लिए रास्ता आसान करते हो जो लोग उन चीज़ों के हकदार भी हैं और जो लोग उन चीज़ों को पाना चाहते। अदरवाइज सपोज तुम्हारा पुण्य बहुत है, पैसा बहुत है, अब हर चीज़ तुम ही स्टो इकट्ठा करते चले जाओगे, तो कितने लोगों की उन साधनों में तुम अंतराय भी तो डालोगे, विघन भी तो डालोगे। और जितना तुम त्याग करोगे उतना ही उन लोगों के जो मौलिक चीज़ें हैं उन साधनों में तुम अपनी ओर से कोई अंतराय, कोई विघन नहीं डाल रहे। और देखिए, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए भी तुम्हें राष्ट्र को कंट्रीब्यूट करना होता है। जहाँ से कमाते हो वहाँ पर देना भी तो सीखना होगा। इसी प्रकार त्यागने का मतलब, यदि तुमने कुछ लिया भी है तो तुम शेयर करना भी सीखो, तुम देना भी सीखो, तुम्हारी देने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाए। ये प्रैक्टिकल रीजन है एक प्रत्याख्यान करने के। और जब हम देखें शास्त्रीय परिभाषाओं में, पच्चर खान है सर्व प्रकार से
सर्व प्रकार मतलब मन से, वचन से, काया से किसी चीज़ का त्याग किया जाता है, और उस चीज़ को तुम स्वयं ना करोगे, ना किसी से वो करवाओगे, और ना जो व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करोगे, उसका नाम होता है पूर्ण पच्चखान। तो हम चले, पहले आते हैं मूल गुण प्रत्याख्यान, फिर आते हैं उत्तर गुण प्रत्याख्यान। तो यहाँ पर 32 योग संग्रह के ये टाइटल्स 32 है। यदि हम प्रत्याख्यान को एक सिंगल लेते हैं तो पॉइंट्स 31 रह जाते हैं। तो यहाँ पर दो भेद कर दिए जाते हैं। 23वां पॉइंट है मूल गुण पच्चखान और 24वां पॉइंट रहेगा उत्तर गुण पच्चखान। तो मूल गुण पच्चखान में हम चले तो जो 5 प्रकार के चारित्र है वो मूल गुण पच्चखान में आ जाते। चारित्र 5 तरह के, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। सामायिक चारित्र, सामायिक का मतलब और चारित्र का मतलब। चारित्र का मतलब है एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसी साधना जिसके माध्यम से जो हमने कार्मिक अकाउंट इकट्ठा किया है, जो हमने कर्म के भंडार को भरा है, उसको खाली किया जाए। चय वृत्ति करणात् इति चारित्र। चय का मतलब इकट्ठा किया हुआ, संचय शब्द बनता है। वृत्ति का मतलब है रिक्त करना, हिंदी में आता था ना रिक्त स्थान भरे। तो चय वृत्ति करणात् मीन्स जो हमने ऑलरेडी चय कर रखा है, अपने कर्म के बोझ को बढ़ा रखा है, मन से नेगेटिव सोचा, वाणी से कुछ गलत बोला, फिजिकली कुछ गलत अटेम्प्ट किया, वो सारे के सारे कर्म कहाँ आए? आत्मा के ऊपर। मीन्स आत्मा की ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको हम कह सकते हैं कर्मों की इन्वेस्टमेंट। अब जो कर्मों का भंडार है उसको खाली करना, रिक्त करना, जिसके माध्यम से किया जाता है उसका नाम है चारित्र। उसका नाम क्या है? चारित्र। तो अब चारित्र में पहला चारित्र है सामायिक चारित्र। अब सामायिक समता में आना सामायिक का फल है, प्रयोजन है। मगर समता, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ माइंड की हर परिस्थिति में तुम एक जैसे लाभ हो, अलाभ हो, सम्मान हो, अपमान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर परिस्थिति में बिल्कुल एक सम भाव में तुम आ जाते हो। मगर ये प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस का आउटपुट, जो फाइनल आउटपुट आएगा, फाइनल परिणाम आएगा, वो यही आएगा कि तुम हर परिस्थिति में सेम रिएक्शन देने वाले, अर्थात हर परिस्थिति में जानने देखने वाले, बिना किसी वजह से तुम डिस्टर्ब होते थे, ये बात अलग है, मगर वजह होने पर भी तुम डिस्टर्ब नहीं होंगे। उस स्थिति तक पहुंचना सामायिक का प्रयोजन है, जिससे समता की इनकमिंग हो। तो सर्व सावध्य योगों का त्याग करना ही सामायिक है। सर्व सावध्य योगों का त्याग करना क्या है? सामायिक। अब सर्व का मतलब हुआ सारे, सावध्य का मतलब, सावध्य का मतलब सावध्यम जोगम पच्चखामी बोलते हो ना। पच्चखामी का मतलब भी क्या है? पच्चखान करता हूँ। सावध्य स और अवध्य, स प्लस अवध्य। अवध्य मतलब न वदितुम योग्यम इति अवध्यम, जो बोलने लायक नहीं होता उसको बोलते हैं अवध्य। अब बोलने लायक क्या नहीं होता? सपोज तुमने कोई गलत काम किया, किसी ने जान लिया, देख लिया, सीसीटीवी फुटेज में देख लिया, उसने बोला भाई मेरे पास तेरा ये सारा डाटा पड़ा है। अब 4 लोगों में तुम घूमने निकले हो, वो बोलता है मैं लीक कर दूं, बता दूं सबको, तो तुम क्या बोलते हो? ये मत बोलो। अब जो बोलने लायक नहीं है वो क्या है? हमारा पाप। बोलने लायक क्या होता है? बोलने लायक पुण्य तो हो सकता है, अच्छे काम तो हो सकते हैं, मगर पाप बोलने लायक नहीं होते। हम अपना पाप तो चाहते हैं कि कोई ना बोले, मगर हम दूसरों के पापों की चर्चा करते हैं।
तो यहाँ क्या कहा, सावध्य का मतलब जो बोलने लायक नहीं है उसे अवध्य बोला, और अवध्य से जो युक्त है, स का मतलब उसके साथ कंबाइंड है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसे क्या बोला, सावध्य। जब हमारे योग पापकारी क्रियाओं में जाते हैं, योग का सिंपल मतलब मन, वचन और काया। मन जब 18 पापों में से किसी भी पाप का सेवन मन से कर रहा है, वाणी से कुछ ऐसा 18 पापों में कोई कमिट कर रहा है, काया के माध्यम से किसी भी पाप का सेवन हो रहा है, तो वो सारी क्रियाएं किस में आती है, सावध्य योग। किस में आ गई, योग अपने आप में न्यूट्रल चीज़ है। योग मन, वचन और काया अपने आप में न्यूट्रल है। जैसे आपके पास एक्टिवा है, सपोज आपके पास गाड़ी है, अब आप पे डिपेंड करता है आप अपनी गाड़ी को लेकर के कहाँ जाते हो, किसी क्लब, किसी पब में, किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, या किसी को तुम प्रोटेक्शन देने के लिए, गौशाला में सेवा करने के लिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में, विहार करवाने के लिए जा रहे हो, कितनी सारी बातें आ जाती। अब विचार करना है, मन वचन काया ये तो गाड़ियां हैं, किनके समान है ये आत्मा की गाड़ियां हैं। मगर आत्मा को अब सोचना है कि इन्हें कहाँ भेजना है, इन्हें किस प्रोजेक्ट्स में लगाना है। यदि गलत जगह लगाया जाएगा तो उससे आत्मा दूषित, आत्मा का कर्म का बोझ, वो कार्मिक अकाउंट बढ़ेगा। उसी का नाम है सावध्य योग। अब सावध्य योगों से हटना, सावध्य योगों का त्याग करना ही पच्चखान है। पच्चखान मतलब प्रत्याख्यान, प्रति का मतलब प्रतिज्ञा, आख्यान का मतलब बोल करके एक बार अनाउंस करना कि मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं इतनी देर कोई भी पापकारी क्रिया न मन से करूँगा, न वचन से करूँगा, न काया से करूँगा। वैसे जो संपूर्ण प्रत्याख्यान है वो तो साधु के जीवन में, साध्वी के जीवन में ही घटित होता है। श्रावक श्राविकाओं की जो सामायिक है वो 2 करण और 3 योग, 2 करण और 3 योग वाली सामायिक। और वहाँ पर ध्यान देना है, वो तो थोड़ी देर के लिए एक रिहर्सल है, एक थोड़ी देर के लिए फील लेने वाली चीज़ है कि पूर्ण चारित्र में कैसी स्टेबिलिटी, कैसी पापों से निवृत्ति, उनके बिना उस आत्मा की कैसी स्थिति होती। तो हम देखें तो यहाँ पर पहला चारित्र है सामायिक चारित्र, और सामायिक चारित्र एक ऐसा मौलिक चारित्र है, एक मौलिक प्रैक्टिस है जो 24 के 24 तीर्थंकर भगवंतों के टाइम में हर दीक्षा लेने वाले साधक को, साधिका को दी जाती। और वैसे ये सामायिक चरित्र 2 तरह का है, इत्वरिक और यावत कथित। इत्वरिक का मतलब है शॉर्ट टाइम वाला, थोड़ी टाइम वाला, और यावत कथित का मतलब है पूरी जिंदगी भर का। अब 2 टाइप का है। तो पहले तीर्थंकर भगवान और 24वें तीर्थंकर भगवान के टाइम में ये जो सामायिक चारित्र है इसको छेदोपस्थापनीय सेकंड वाले चारित्र में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मगर जो बीच वाले 22 तीर्थंकर भगवान है उनके टाइम में जस्ट और जस्ट कौन सा चारित्र है, सामायिक चारित्र, इन 2 में से। तो सामायिक चारित्र जिसकी कम से कम जो लिमिट है वो 7 अहोरात्र है, मध्यम स्थिति उसकी 4 महीने की है, उत्कृष्ट स्थिति उसकी 6 महीने की। तो तभी तो आप लोगों ने सुना होगा कि अभी छोटी दीक्षा हुई है, इसके बाद बड़ी दीक्षा होगी। हाँ, जब जब भी आप लोग दीक्षा, बड़ी दीक्षा जिसको बोलते हैं उस पर तो पब्लिक कम होती है, मगर छोटी वाली दीक्षा पे बहुत ज़्यादा होती है। मगर इन एक्चुअल देखा जाए छोटी दीक्षा मतलब ये सामायिक चरित्र जो 24वें तीर्थंकर भगवान के टाइम में होता है, और बड़ी दीक्षा का मतलब छेदोपस्थापनीय चारित्र। कौन सा चारित्र, छेदोपस्थापनीय। छेद करना मतलब काटना किसी चीज़ को, एक मीनिंग तो ये है छेद करना। और छेद का दूसरा मीनिंग है, जैसे सपोज इस क्यारी में तुमने कुछ उगाया है, अब तुम्हें लगा कि नहीं मुझे यहाँ पर नहीं लगाना था, मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करना है,
या तुमने सपोज उसको इकट्ठा लगाया था तो तुमने सोचा कि नहीं मुझे अब इसको डिवाइड करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, तो तुमने वहाँ से उठाया और उनको 5 डिविजन्स में बांट करके लगा दिया। इसका नाम क्या है? छेद और छेदोपस्थापनीय। चारित्र्य का नाम क्या है? छेदोपस्थापनीय। छेद प्लस उपस्थापनीय, जिसको दूसरी जगह जाकर के, जैसे आजकल ट्रांसप्लांटेशन होती है, आप ऐसे ही उसको उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। उसको डेड नहीं किया है, बल्कि उसको उठा करके क्या कर दिया? दूसरी जगह शिफ्ट कर। अब ये छेदोपस्थापनीय चारित्र भी 2 तरह का होता है। एक होता है साअतिचार, दूसरा है निरतिचार। साअतिचार का मतलब सपोज करो जो तुमने यहाँ पर पैडी लगाई थी या कोई तुमने पौधा लगाया था, अब उसमें कोई फॉल्ट आ गया, कीड़ा लग गया, खराब हो गया, तो उतने अंश को तुम क्या कर दोगे? उतने अंश को तुम निकाल दोगे। अब उतने अंश को निकाल दिया मतलब साअतिचार, अतिचार, किसी दोष का सेवन हो गया, तो उन 6 महीनों की ड्यूरेशन में से यदि कोई दोष लगा उस साधक को, तो उसकी उतनी दीक्षा पर्याय को काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। और यदि सपोज ऐसा कोई दोष नहीं लगा तो निरतिचार। निरतिचार मतलब कोई अतिचार, कोई दोष नहीं लगा, तो उसको यूं का यूं ही शिफ्ट कर दिया गया और पुराने 6 महीने भी उसको साथ में जोड़ दिए गए। क्या कर दिए गए? जोड़ दिए गए। तो अब विचार करना है वो छेदोपस्थापनीय चरित्र जो भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में या प्रथम तीर्थंकर भगवान के काल में, अब वो उस छेदोपस्थापनीय चरित्र में देखे तो पहले तो उन्होंने एक सिंगल सामायिक चरित्र बोला। कौन सा चरित्र दिया पहले? तीर्थंकर भगवान भी जब लेते हैं तो वो सामायिक चरित्र ही लेते हैं। सब्वम पावकम्मं आकरणजम में। कोई पूछ सकता है तीर्थंकर भगवान किसके आगे दीक्षा लेते हैं, उनके गुरु कौन होते हैं? तो तीर्थंकर तो स्वयं बुद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? स्वयं का मतलब है अपने आप, बुद्ध का मतलब जागृत होने वाले, और उनको दीक्षा देने वाला कोई नहीं, बल्कि वो पूर्व जन्मों के ऐसे साधक, उनको सारा रिकॉल। और वो तीर्थंकर भगवंतों को भी नहीं, डायरेक्ट सिद्ध भगवंतों को। किन्हें वंदना करते हैं उस टाइम? नमो सिद्धाणं। सबसे पहली वंदना वो तीर्थंकर भगवंतों से भी देखा जाए अपर लेवल किनका है, क्योंकि तीर्थंकर भी 4 कर्मों से युक्त है, 4 कर्मों से मुक्त है, मगर सिद्ध आत्माएं 8 कर्मों से मुक्त है। तो सिद्ध भगवंतों को नमन करके, संघ को, चतुर्विध संघ को भावों से याद करके, और उसके बाद उन्होंने क्या ग्रहण की? दीक्षा। वो सामायिक चारित्र। तो सामायिक चारित्र देखा जाए तो एक बार में ऐसे उठा लिए एक चीज़, मगर उसको अब डिवीज़न करके, बांट करके उसको बताना कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में, पहले तो हमने जस्ट ऐसे बोल दिया सामायिक चरित्र, मगर अब तुम्हें अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, हाँ, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत और छठे रात्रि भोजन का त्याग, ये इन 6 चीज़ों को, एक ही था मगर एक को 6 में छेद कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसका नाम क्या होगा? छेदोपस्थापनीय चारित्र। तो अब ये छेदोपस्थापनीय चारित्र ये प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब क्या? किसी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए तुम अभ्यासरत हो, मगर अभी परफेक्ट तो नहीं है। इसलिए आपको लग सकता है कि महाराज जब अहिंसा महाव्रत किसी साधु महाराज ने अंगीकार किया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो उनकी ज़िंदगी में भी हिंसा हो जाती होगी। भले वो बड़ी बड़ी मिसाइल्स नहीं चलाते, भले वो तलवारें नहीं चलाते, भले वो किसी को मारते पीटते नहीं है, मगर जो सूक्ष्म रूप से कोई ना कोई क्रियाएं हैं वो तो लग जाती होंगी। तो वहाँ पर विचार करना है, वो बचने की कोशिश करेगा, वो पूरी तरह से पालने की कोशिश तो करेगा, मगर वो पूरी तरह से उन सर्व कर्मों से, मीन्स सर्व पापों से मुक्त है, ऐसा नहीं हो सकता।
वो कब होगा? जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, उसकी अप्रमत्तता, उसकी अवेयरनेस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, चारित्र मोहनीय कर्म उतना ही ज़्यादा पतला पड़ता चला जाएगा और उसके प्रैक्टिसेस में भी और निखार आने लग जाएगा। मगर एक ही बार में या एक ही क्लास में, सपोज 10th क्लास ले लो, तो एक ही क्लास में पढ़ने वाले यदि 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों के सबके आउट ऑफ 100 तो नहीं ना आते। भले आजकल CBSE पैटर्न में बोल लेते हैं महाराज 99.9%, 96, मगर पुराने टाइम में चले जाओ, पंजाब बोर्ड में चले जाओ, आजकल तो वहाँ भी बहुत अच्छे मार्क्सिंग देने लग पड़े। मगर विचार करना है, एक सिंपल सा मेथड है समझने का कि एक क्लास में पढ़ने वाले 100 बच्चों का लेवल जब सेम नहीं होता तो भगवान के शासन में दीक्षित होने वाले हर साधु साध्वी का लेवल भी सेम होने वाला नहीं। हाँ, परफेक्ट होने की साधना है, परफेक्ट होने के लिए अभ्यास किया जाएगा, जिसका जितना अभ्यास होगा फिर उसको उतनी ही जल्दी अपनी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड वाला जो चेतोपस्थापनीय चरित्र, और यहाँ 5 महाव्रतों की बात करेंगे। महाव्रत का मतलब महान व्रत, बड़ा नियम। अब महान व्रत का मतलब जहाँ पर जानबूझ करके किसी चीज़ को तोड़ने के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो पहला है अहिंसा महाव्रत, और अहिंसा महाव्रत, अब 5 महाव्रत है तो इसकी 25 भावनाएं आती है। क्या आती है? 25 भावनाएं। अब 5 महाव्रत है, 25 भावनाएं है। भावना का मतलब कि उन 5 महाव्रतों को अच्छे से संभाले रखने के लिए, उन 5 महाव्रतों में इजीली परफेक्ट होने के लिए तुम्हें इन 25 बातों का भी ध्यान रखना, इन 25 बातों का भी तुम्हें विवेक रखना, इनकी भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी। तो पहला जैसे है अहिंसा महाव्रत, किसी भी व्यक्ति की अहिंसा, अहिंसा का मतलब जो नॉन वायलेंट रहने की प्रवृत्ति है वो कैसे मेंटेन रह सकेगी? जब वो 5 चीज़ों का पालन करे। पहला है इरिया समिति। पहला पॉइंट कौन सा? इरिया का मतलब होता है चलना, ईर गतो। ईर जो धातु है वो गति अर्थ में आती है, जैसे शब्द बना वीर, वीर में वी उपसर्ग है और ईर गतो धातु है। वी मतलब विशेष रूप से, ईर का मतलब गमन करना, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से गति करते हैं उन्हें वीर कहा। और जो महान मतलब महा और वीर बहुत ज़्यादा ही बहुत विशेषता के साथ गमन करते हैं उन्हें महावीर कह दिए। तो यह इरिया समिति, इरिया का मतलब चलना, समिति का मतलब है प्रवृत्ति, सम्यक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति एक्शन सम्यक कब कहलाता है? जब एक डिसिप्लिन्ड वे में चला जाता है। तो भगवान ने कहा यदि तुम चलते विवेक से हो तो तुम्हारी अहिंसा क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। तुम्हारी अहिंसा में किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। अब साधु ने तो पैदल चलना है, पैदल चलना है तो दिन में देख कर के चले, रात्रि को परिमार्जना करते हुए चले, 3.5 हाथ एटलीस्ट आगे देखते हुए चले। 3.5 हाथ का मतलब हाथ इतने को नहीं बोला, शास्त्रों में हाथ का मतलब इतना, यहाँ तक। तो ऐसे 3.5 का मतलब हमारी बॉडी का जो साइज़ रहता है, हर व्यक्ति की अपनी ही यदि हम बॉडी को चेक करना चाहें तो हमारे ही 3.5 हाथ प्रमाण हमारी बॉडी रहती। तो वो 3.5 हाथ प्रमाण देखा जाए आगे देखते हुए, आगे देखते हुए एटलीस्ट जितना तुम्हारा देह है उतना तो तुम अपना आगे थोड़ा थोड़ा सराउंडिंग देखते हुए चलो। और चलते टाइम किसी भी प्रकार की वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा नहीं, किसी प्रकार की कोई डिस्कशन नहीं, जो बिल्कुल ओरिजिनल बहुत ही प्योर वाला मार्ग है। और किसी भी प्रकार के किसी शब्द की ओर ध्यान नहीं, रूप की ओर, गंध की ओर, रस की ओर, स्पर्श की ओर ध्यान। क्यों? क्योंकि यदि डिस्ट्रैक्ट हो गए तो अपनी डायरेक्शन से भटक जाओगे। यदि ध्यान इधर से उधर भटक गया, किसी और चिंता में तुम मशगूल हो गए, तो तुम यदि सपोज ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करते करते क्या हो जाता है,
आगे खड्डा ही नहीं दिखाई दिया, या आगे दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दी, आगे पशु आया वो दिखाई नहीं दिया और टकरा गए। साधु ने तो देख कर के चलना, गृहस्थी ने चलना है तो ओवर स्पीड ना चले, हाँ, रेकलेसली अपनी गाड़ी नहीं चलाए, जो जो रूल्स बने हैं उन रूल्स को फॉलो करे। पीना तो वैसे ही नहीं चाहिए, मगर यदि किसी को पीने की हैबिट है तो पी करके ना चलाए, सीट बेल्ट का प्रयोग करते हुए चलाए। अर्थात हर चीज़ का ध्यान रखते हुए चलना है तो विवेक से चला जाए, तो उससे तुम्हारा अहिंसा का गुण वो मेंटेन रह सके। मगर यदि देख करके नहीं चलोगे तो अपना भी नुकसान हो सकता है और दूसरे का भी। अब सेकंड पॉइंट है मनोगुप्ति। व्यक्ति मन से भी अहिंसक और हिंसक दोनों हो सकते। मन के माध्यम से यदि तुम किसी को कष्ट पहुंचाने की प्लानिंग बना रहे हो, सोच रहे हो, या खुद को भी दुखी कर रहे हो, हिंसा सिर्फ सामने वाले को परेशान करना ही नहीं होता, खुद को दुखी करना भी हिंसा है। खुद को दुखी करना भी क्या है? बहुत से कह देते हैं मैं तो जी बस सामने वाला खुश होना चाहिए, बस भले मेरा नुकसान हो जाए। नुकसान होना वो अलग बात है, मगर तुम यदि नुकसान को नुकसान मान करके तड़प रहे हो, दुखी हो रहे हो, आरत ध्यान कर रहे हो, तो तुम अपनी भी हिंसा कर रहे हो। तो विचार करना है। भगवान तो कहते हैं ना तुम्हें दूसरे को मारना है, और ना भगवान ने आत्महत्या करने का कहीं कोई ऐसा प्रयोजन या कोई ऐसा बना कर के रूल नहीं दिया कि तुम्हारे को दुख ज़्यादा लगने लगे तुम आत्महत्या कर लो। क्योंकि आत्महत्या कषायों से प्रेरित होकर के की जाती। आपके अंदर क्रोध होगा, किसी बात को लेकर के मन में ऐसी भावना होगी, गिल्ट होगा, तो तुम करते हो। मगर संथारा इससे अलग चीज़ है। संथारा तुम बिल्कुल पीसफुल होकर के करते हो, तुम स्टेबल होकर के संथारा ग्रहण करते हो। तो खैर, मन से किसी का भी बुरा चिंतन नहीं करना, क्योंकि पहला जो स्टार्टिंग ओरिजिन है किसी का बुरा करने का, वो तुम्हारे मन से स्टार्ट होगा। मन से बुरा चलने लग पड़ा है तो तुम वाणी से भी उसको गलत बोलने लग जाओगे। आज जस्ट गलत बोल रहे हो, कल को तुम अपने हाथ पैर भी उठाने लग जाओगे उसके लिए। इसलिए कहा मन के धरातल पे कोई गलत चीज़ आई है, उसको वहीं पर क्या कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो, उसको वहीं पर नष्ट करने का प्रयास करो कि वो वाणी तक आए ही नहीं। क्योंकि जब वाणी पे आएगी, क्योंकि दुनिया है ना, जो तुम बोलते हो उसको तो बहुत जल्दी पकड़ लेती है, मगर जो तुम सोचते हो उसको सपोज पकड़ते भी हो मगर क्लियरली तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलती। भले उसकी इंट्यूशंस अच्छी भी हो मगर फिर भी उसको डाउट रहता है, पता नहीं ऐसा है या नहीं है। मगर इतना तो पक्का है, जो ज़ुबान पर आती हैं बातें वो तुम्हारे मन पर ही अंकुरित होती है, मन पे ही उसके स्प्राउट्स होते हैं। और जब मन पे वो चीज़ बढ़ती है तो वचनों पे आती, वचनों पे आती है तो क्रिया के रूप में। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होत चुकदा संसार मैनू वेख लैण दे, होत चुकदा संसार मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री
तो मना गुप्ती, मन को कंट्रोल रखना, मन को डाइवर्ट करना, गलत चिंतन की ओर जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति भले कितना भी बुरा क्यों ना हो, कोई ना कोई तो अच्छाई उसमें भी होती है। उसकी अच्छाई नहीं देख पा रहे हो तो जो अच्छे लोग हैं उनका चिंतन करना स्टार्ट कर दो, कुछ अच्छा सुनना स्टार्ट कर दो। कारण इसमें बेनिफिट तुम्हारा अपना ही होगा। तुम शांत रहोगे, तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा तो कोई तुम्हें बुरा भी नहीं कहेगा, और दुनिया में कोई भी अपने आप को बुरा कहलाना ही नहीं चाहता। तो सेकंड पॉइंट, अहिंसा हमारी कैसे मेंटेन रहे, यदि हम अपने मन पे भी नियंत्रण करना सीखें। थर्ड पॉइंट है वचन गुप्ती, अपनी वाणी पे नियंत्रण। मुँह पत्ती लगाई है, गुरु जी बोला करते हैं, मुँह पत्ती लगा के ना अपने आप को संत भी थानेदार समझने लग जाते हैं, अगर जो मन में आया बोल दिया जाए। मगर भगवान की यदि देखा जाए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की ये टर्म्स है वो किस लिए है। मुँह पत्ती मतलब पहला पॉइंट मौन रखा जाए, पहला पॉइंट मौन रखा जाए। ज़रूरत है तो सोच करके बोला जाए, ऐसा बोला जाए जिसको सुन करके सामने वाला पाप के मार्ग में नहीं बल्कि धर्म के मार्ग में प्रवृत्त हो सके, अपना भी भला कर सके, औरों की भी भलाई में कोई ना कोई योगदान दे सके। क्योंकि वाणी से तुम किसी का घर उजाड़ भी सकते हो और इन्हीं शब्दों से किसी उजड़े हुए घर को बसा भी सकते हो। तो खुद तुम्हें सोचना है कि कौन सी भाषा बोलनी। तो भगवान ने कहा तुम अपने आप को अहिंसक बनाना चाहते हो, क्योंकि अहिंसा ऐसी देवी है, अहिंसा ऐसी भगवती है, यदि तुम उसकी आराधना करते हो तो तुम भी उसी के लेवल तक पहुंच सकते हो। श्रीमद् प्रज्ञापना जी सूत्र, उसमें भी इसके गुणानुवाद है। श्री प्रश्न व्याकरण जी सूत्र में तो इसके 60 नाम दिए जाते हैं। और अहिंसा के बारे में देखा जाए, हर शास्त्र में जब धर्म की व्याख्या दी जाती है तो सिंपल 3 शब्द दे दिए, अहिंसा, संयमो तवो। धर्म क्या, जिसमें अहिंसा है, संयम है, तब। तो अहिंसा को मेंटेन रखने के लिए, उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए वचन पे भी नियंत्रण रखना होगा। अब चौथा पॉइंट है आलोकित भंड पात्र। आलोकित का मतलब है जिस बर्तन इत्यादि में, भंड का मतलब पांडा, पंजाबी में बोल देते ना पांडा। तो उन बर्तनों को अच्छे से देखना जिनमें तुम्हें खाना है। यदि देखोगे नहीं तो तुम्हारे अविवेक के कारण जीवों का घात हो सकता है। अब लास्ट पॉइंट है निक्षेपण। किसी चीज़ को उठाना है, लेना है, देना है, रखना है, उसमें भी विवेक हो, उसमें भी यत्न। जब ये चीज़ें आएंगी तो उस व्यक्ति की अहिंसा सुरक्षित रह पाएगी, उसका आत्म का भाव सुरक्षित रह सके। अहिंसा का एक सिंपल सी डेफिनेशन, डू अनटू अदर्स व्हाट यू विश दैट अदर्स शुड डू अनटू यू। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम उनके द्वारा अपने प्रति चाहते हो। तो चाहते तो सारे के सारे यही है कि सब मेरी केयर करें, तो हमें सबकी केयर करने का उत्तरदायित्व तो उठाना चाहिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। व्यर्थ में किसी को पीड़ा, तंग करना या किसी को फ्रस्ट्रेट करना या मेंटली किसी को डिस्टर्ब करना, वाणी से ऐसे शब्द बोलना जिससे वो आहत हो जाए, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और जो बचता है तो उसका वो पच्चखान, पहला पॉइंट छेदोपस्थापनीय चरित्र या सामायिक चरित्र में पहला पॉइंट अहिंसा का, वो उसका सुरक्षित होता है। तो इन्हीं मंगलमय भावों के साथ हम गुरुदेव कृपा फरमाएं। और 2 पंक्तियां तब